इससे पूर्व एक बात अचानक मन में कहीं शंका किसी की आई है तो पूछे हैं कि हमने वह प्रापणे धातु पर बोला था ना कल, वह प्रापणे इससे ही विवाह बनता है, वी से पूरक वह से विवाह बनता है। तो उसमें कहता ढोना पड़ता, गधे से भयंकर ढोना वाली बात है, ये कहा था। तो कहते क्या आदमी ढोता है क्या पत्नी को, कि पत्नी भी ढोती है आदमी को? क्या है, दोनों ढोते हैं दूसरे को, एक एक कंधे पर दूसरे बैठे हुए हैं। यही तो विचार है कि वहां पर प्रश्न उठता है कि विवाह का एक बार बहुत 1999 की बात है, कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने कंडक्ट किया था, दैन्य आश्रम में कंडक्ट हुआ था, वो संपन्न हुआ। उसमें विचार के लिए विषय दिए थे कहीं, और भोगवाद अध्यात्मवाद की सीमा पर विचार चल रहा था, कितना भोग आदमी को स्वीकार करना चाहिए संसार का, ताकि उसकी आध्यात्मिक उन्नति भी साथ साथ हो और वो भोग से वंचित भी न रह जाए। उसकी कर्म क्षय के लिए भोग भी करना जरूरी है, वो भी हो और तप भी हो, स्वाध्याय भी हो। उस संदर्भ में भी इस प्रकार विचार जब उठा था तो बोलने लगे थे लड़का ही ढोता है, लड़की नहीं ढोती है। कहते कैसे? तो उन लोगों ने चर्चा करते हुए अपना बातों को रखा कि लड़की की विदाई होती, लड़के का विदाई कहीं नहीं हुआ। ये बात तक आई तो मैंने रोक दिया, मैंने रुक जाओ, तुम लोग गलत सोच रहे हो, लड़के का भी विदाई होता है, लड़के का विदाई होता है। लड़की का ही विदाई वाली बात भले लोग प्रचलित कर चुके हैं, अधिकतर लड़की लड़के का घर जा रहे हैं, लेकिन लड़का भी लड़की के घर में जाके रहने लगती है। ऐसे भी विदाई यहाँ पर है, उत्तरांचल में कई जातियां हैं इस प्रकार के, जहां लड़का शादी करके लड़की के घर में चला जाता है। वो घर जमाई नहीं है, घर जमाई अलग चीज है, घर जमाई अलग चीज है, ये लड़के की विदाई अलग चीज है। उस दिन भी वहां पर बात वो लोग कहते तो घर जमाई हुई, नहीं मैंने घर जमाई नहीं, तो लड़के का विदाई होता है, 36 में भी होता है। वो लोग जो है लड़के जो लड़की के घर जाके बसता है, तो इसलिए मतलब क्या लड़की ढो रही हो लड़के को? यदि विदाई के आधार पर कह रहे हो लड़का ढोता है अधिकतर, तो विदाई के आधार वहां लड़की भी ढो रही है कुछ जातियों में। तो सच्चाई में वास्तव में यह न विदाई को लेकर के यहां विवाह शब्द बना ही नहीं है। विवाह जो शब्द है वो लड़का या लड़की का विदाई को लेकर के नहीं है, जीवन के निर्वाह के लिए। क्योंकि अष्टधा कल्याणम भवति, भागवत में कहा, भगवान ने जो है 8 प्रकार से कल्याण किया, 8 प्रकार से विवाह किया, ऐसे नहीं लिखा। कल्याण में और विवाह में अंतर क्या? दक्षिण भारत में कल्याण मंडपम, विवाह मंडप जो होता है वेडिंग पॉइंट्स, कल्याण मंडपम लिखते हैं। तो इसका विवेचन बहुत बाद में किया हमने, उस समय तो समझता नहीं था बचपन में, बाद में समझ में आई बात, जब भागवत पढ़ा तब समझ में आई कि यदि आप विवाह जो शादी जो होता है, हिंदी शब्द जान के प्रयोग करो, विवाह भी ना बोलो संस्कृत का, कल्याण भी मत बोलो। जो शादी यदि धर्म के लिए हो रही है, यदि लड़की को लाया गया है या लड़का का विदाई हो या लड़की का विदाई हो, यदि धर्म के लिए ही लाया जा रहा है तो वहां पर विवाह नहीं है, वो कल्याण है। एक दूसरे की आध्यात्मिक उन्नति के लिए वो आपस में एक हुए हैं, एक दूसरे का जीवन साथी जो बन रहे हैं वो एक दूसरे का कल्याण मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, इसलिए उसका नाम कल्याण में विवाह नहीं है। ढोया तब जा रहा है जब वो भोग के लिए लाता है पत्नी को, जो अधिकतर होता है भोग पत्नियां ही आजकल है, धर्म पत्नियां कहाँ है। इसलिए आजकल कोई पत्नी ही शब्द बोलना छोड़ दिया है। ये कौन है? मैडम है मेरा। अब मैं कहता हूं मैडम, क्यों कहता पता है? यू नो, यू डोंट नो, मैड एट AM अर्ली इन द मॉर्निंग, दैट्स व्हाई शी इज मैडम। सवेरे उठते ही दिमाग खाना शुरू कर देगी, वो भोग पत्नी है। नाम कुछ भी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, 36 नाम ले लो, फर्क क्या पड़ना है। महात्मा तो 36 नाम बदलते रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कहाँ निषेध किया है? कुछ नहीं, नहीं पत्नी का नाम नहीं लेना, वो बात तो कर ठीक है। ज्येष्ठ आपत्य कलत्रय, ज्येष्ठ पुत्र का पत्नी का नाम नहीं पुकारना चाहिए। इसे क्या करते, दूसरा नाम रख देते, जो घर का नाम होता है ना, निक नेम, आजकल पता है निक नेम, निक नेम बोल देते, चुट्टी पुट्टी कुछ
कुछ नहीं, उल्टा सीधा बुलाते हैं। वो नाम नहीं पुकारने तो कुछ और दे दो नाम, और क्या कर, व्यवहार तो करना है। तो इसलिए आजकल तो फैमिली बोलते, नहीं तो क्या है, ये फैमिली है हमारी। मैडम बोलेंगे नहीं तो फैमिली बोलेंगे, ये सब पागलपन है। इसलिए एक बात, एक तरह सच्चाई वो स्वीकार कर रहे हैं, ना हमारी धर्म पत्नी है, ना मेरे भोग पत्नी है, उल्टा मेरे दिमाग चाटने वाली है। इधर से वो भी क्या कहती है, ये मेरा हब्बी हब्बी है। हस्बैंड भी नहीं। मैं बोलता है हब्बी नहीं, रग्बी है। तो दोनों ही ऐसे एक दूसरे को बोलने लगे हैं संसार में, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे न भोग के लिए है न धर्म के लिए, लड़ाई झगड़ा करते रहे, जिंदगी यूं काट दे, क्या फायदा। वास्तव इसलिए विवाह शब्द और कल्याण शब्द इसलिए व्यवहार में आ गया था संस्कृत में, कि जब व्यक्ति धर्म के लिए लाया लेकिन धर्म से च्युत हुआ है और केवल एक तरह से अपना शारीरिक सुख के लिए प्रयोग कर रहा है, सेवादि लेता है, तब वहां विवाह शब्द का प्रयोग होता है। और वो दोनों एक दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ऐसे में क्या होता है, दोनों ही एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करते हैं, एक दूसरे का शोषण हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं वहां विवाह हुआ। इसे दोनों ही दूसरे का शोषण कर रहे हैं, ये विदाई से कोई लेन देन नहीं होता, शोषण पर निर्भर है। धर्म के लिए उपयोग हो रहा है या स्वार्थ के लिए शोषण हो रहा है, ये दोनों अलग चीजें होती है। बहुत ही कम है आज के जमाने में धर्म पत्नी, अधिकतर तो सब भोग पत्नियां ही होते हैं, या तो वही मैडम होते, फैमिली होते सब। इधर पुरुष भी ऐसे ही, कहाँ पति तो मिलता है नहीं, आजकल तो हंस और बैंड है, बैंड बजाओ, हंस बैंड। ऑलवेज हंसिंग एंड बैंड, हंस बैंड, हस्बैंड ने हस्बैंड कर दो उसको। तो इसलिए वो शब्दों को लेकर जब बोलते हैं तो उसको ध्यान में रखना चाहिए किस दृष्टिकोण से कहा जा रहा है। यानी कि किसी और पुरुष को निंदा या स्त्री की निंदा का मतलब नहीं था। चलिए अभी गद धातु लुंग लकार, गद धातु से लुंग लकार, लुंग सूत्र से ही आ गया। हाँ, शंखा था और शंखा का समाधान है, रिकॉर्ड हो गया। तो लुंग लकार आया गद धातु से, लुंग लंग लिंग छोड़ धातु से अट्टागम, अगद धन लुंग, अगद धन लुंग हो जाएगा। अगद धन लुंग इस अवस्था में प्रथम पुरुष एक वचन वक्षा में टिप पाया, अगद धन ती, प्रकार की संज्ञा लोप हो गया, अगद धन ती। तिंग का तिंग से सार्वधातुकम से सार्वधातु संज्ञा, सार्वधातु संज्ञा होने से लाभ क्या होगा, कर्तरी शब्द से शब्द प्राप्ति, श्री लुंगी छले सिच, सिच हो गया। अगद स तिप कति, अगद स ती, अगद स ती, अगद स ती। अब सिच की आर्ध संज्ञा कर दो, आर्धातुकम शेष है, अथवा आर्धातु वाला आदेश से इट्टागम हो गया। अगद इस धंती, इतश्च से लोप, अगद इस धंत हल, अस्ति सिचो अपृक्ते, अस्ति सिचो अपृक्ते, ईट हो गया। अगद इस ईत, अगद इस ईट दीर्घिकार, अगद इस दीर्घीत। इस स्थिति में इट ईटी, इटा ईटी सूत्र लग गया। अगद ई सिच का लोप, सिच का सकार का लोप हो गया। अगद ई ईत, यह लोप असिद्ध है, पूर्वोत्तरा सिद्धम के वजह से उसके लिए वार्तिक लाया। सिज लोप एकादेश दो वक्तव्य, वो सिद्ध हो गया। अतएव अकह सवर्ण दीर्घ दीर्घ हो गया। अब ऐसे रखिएगा, अगर बल्कि इट का रहते हो ये सूत्र भी लगा देने से और भी ठीक रहेगा, तो एकादेश मिनट को देखना पड़ेगा। तो अगर ईत बन गया, सूत्र आता है अतो हलादेर लगो, अतो हलादेर लगो, अतः षष्ठी एक वचन, हलादे है षष्ठी एक वचन, लगो षष्ठी का एक वचन। हलादेर लगो रगार से वृद्धर्वा इड़ादो प्रश्न पदे सिची, हलादेर लगो रगार से वृद्धर्वा इड़ादो प्रश्न पदे सिची।
यदि इससे पहले नित्य प्राप्ति वाला सूत्र दिखाना चाहिए था इनको, किससे प्राप्त है यहां, फिर किसे निषेध भी था, फिर विकल्प आया, निषेध का विकल्प कर दिया एक तरह से। वद व्रज हलंत आचार सूत्र आप आगे आएगा, वो वास्तव में या प्रक्रिया क्या थी बोलना चाहिए, वद व्रज हलंत, ये सूत्र से हलंत है, हलंत के अच को सिच के पढ़ते हुए वृद्धि प्राप्त है। अब उस वृद्धि को बाद देता है नेटी, डालो सिच के पढ़ते हुए वृद्धि नहीं होगा, निषेध हो गया, तो उसको ये विकल्प कर देता है। अतो हलादेर लगो, हलादेर लगो रकार से वृद्धवास्याद ऋणादो पर से पदे सिचि परे, इडादी पर से सिच के पढ़ते हुए हो जाता है। इसको हम पहले भी लगाए हैं, कहां लगाया था मैं इसको, ये दोनों सूत्र बताया था आपको। हाँ वधव्रजन से वही तो बताया था, ठीक है, अतसात का मने में, हाँ हलंत को चाहिए, हलादित तो चाहिए नहीं था उसको, इसलिए वहां लगाया था। अतसात का मने में ही आपको बताया था वधवर्जलंत प्रति प्राप्त था और नेटी ने उसको निषेध कर दिया, और ये हलादी था, अतः ये सूत्र आ गया, वो हलादी नहीं था, इसलिए वहां ये सूत्र को बताया नहीं। अत था ना धातु, आजादी था वो, इसलिए वहां पर ये सूत्र प्राप्त नहीं हो पाया, नहीं तो वहां भी लग करके विकल्प कर देते हम वृद्धि, इसे वृद्धि हुई नहीं वहां। अतो हलादेर लगो हो, हलादि धातु हो और लघु संज्ञा कौन करेगा, ह्रस्वम लघु, अकार ह्रस्व आकार होना चाहिए, ह्रस्व तो सारे ह्रस्वों की लघु संज्ञा होती है, इसे कह दिया अतो लघु संचक ह्रस्व वर्ण, उसको वृद्धि होता विकल्प से, वृद्धि होता है विकल्प से। इडादो परस्मय पदे सिची, इडादि सिच परस्मय पद में परिणत हुए होना चाहिए। अब यहां देखिए, ये है परस्मय पद आपका और ये है इडादि सिच, जिनका प्रक्रिया करके जो आप बनाए इसके अंदर भी क्या है, इडादि सिच छिपा हुआ है। उस इडादि सिच के पर रहते हुए इस ह्रस्व जो लघु संचक भी है और आकार भी है एवं हलादी भी है, ग है ना आदि में, हलादी भी है, हलादी है गकार की वजह से, और जो ग में अ है वो लघु संचक ह्रस्व आकार है, उसको क्या होगा, वृद्धि होगी। ऐसे विकल्प से वृद्धि क्या होना है, वृद्धि राधेच की सहायता से स्थानांतरतम आकर के गएगा, आ वृद्धि होगा, तो अगादीत एक रूप बनेगा और दूसरा रूप अगदीत, अगादीत और अगदीत। अतः प्रक्रिया के मुताबिक जो है वास्तव में क्या स्थिति रहती है, हमेशा अगादिस और अगदिस, है ना, पर प्रत्यय लाओ, तस लाएगा, ताम आदेश हो जाएगा, अगादिष्टाम, अगदिष्टाम, अगादिष्टाम, अगदिष्टाम, दो बनेगा, सब जगह दो बनेगा, अगादीत, अगादिष्टाम, अगादिशु, अगादीहि, अगादिष्टम, अकादिष्ट, अगादिशम, अगादिश्व, अगादिश्म, अगदीत, अगदिष्टाम, अगदिशु, अगदीहि, अगदिष्टम, अगदिष्ट, अगदिशम, अगदिश्व, अगदिश्म, ये रूप बन जाएंगे। क्योंकि तस ताम लग जाएगा, तस को ताम हो गया और उस में क्या होगा, इस ताम रहेगा, सकार को मूर्धन्य शकार और स्टुनाष्टु आदेश प्रत्यय स्टुनाष्टु लगाओगे तो अगादिष्टाम और अगदिष्टाम, अगादिशु में क्या हो गया, सिजभ्यस्त सूत्र से जी को जुस, जुस का उस, अगादिस धन उस, सकार तो सर्ग हो गया अंत वाले को, और सिच के सकार को मूर्धन्य शकार हो जाएगा, अगादिशु हो, अगदिशु हो, और सिच में सिप में अगादिस धन सिप रहेगा, सिप का सी इत से लो, वो अपृत हो गया, इसे अस्तित्व अपृत से ईट होगा, अगादिस अगदिस धन ईस होगा, इट इटी लोप अकसरण दीर्घ सब कार्य करता हुआ अगादी ही अगदी ही। इधर थस को तम आदेश, थ को त आदेश,
उन दोनों अवस्था में क्या होगा? सिच के सकार को आदिश मूर्धन शकार और ताम और तम और त के तकारों को ष्टुनाष्ट से ष्टुत्व कर टकार हो जाएगा। अगादिष्टम अगदिष्टम, अगादिष्ट अगदिष्ट। और मिप को अम आदेश हो गया। अगादिश धन अम, धन सकार को वर्धन शकार अगादिशम अगदिशम। और अंत में क्या है? वस मस रहेगा। नित्यम की सकारों का लोप हो जाता है, वह बचता है। दंत सकार को वर्धन शकार है अगादिश्व अगदिश्व, अगादिश्म अगदिश्म। इस प्रकार से वृद्धि पक्ष और वृद्धि भाव पक्षों में इनका रूप चलता है। और अंतिम लकार आता है ड्रिंग लकार। ड्रिंग लकार है गद धातु है, गद वक्ता है वाची धातु के गद धातु से ड्रिंग लकार लिंग निमित्त ड्रिंग क्रियाधिपत्तो सूत्र से ड्रिंग लकार आ गया। गद धन ड्रिंग लुंग लंग ड्रिंग है ना, लुंग लुंग लंग ड्रिंग छू अट्टागम हो गया। अगद धन ड्रिंग, ड्रिंग को तिप प्रथम पुरुष वचन अगद धन ती सार्वधातुकार तिंश सार्वधातुकम से प्राप्त था, हुआ सार्ध संज्ञा आते हुए कर्तृ शब्द से शब्द प्राप्त हुआ। उसे बात करके सतासी ड्रिल उठो अगद स्य ती इतलोप कर दो। अगद स्य तहल। और अब आर्धत विशेष आर्ध संज्ञा हुई, आर्ध वाला इट हो गया अगद इस्य और त और दंत सकार को शकार मिला दीजिए, रूप बनेगा अगदिश्यत। अगदिश्यत और तस को ताम आदेश होगा अगदिश्यताम। और जी को झोंता अंत रहेगा अंति अगदिश्यधनंती आतो गुणे पुरूप अगदिश्यंती इतर से लोप तकार सलोप अगदिश्यन। अगदिश्यधन सिप, सिप का सकार इतर से लोप हो गया, सकार सरकार हो गए अगदिश्य। अगदिश्यधन थस, थस को हो गया तम अगदिश्यतम। और अगदिश्यधन थ को हो गया त आदेश अगदिश्यत। अगदिश्यधन मिप, मिप को हो गया अम तस्तंतामह, कम हो गया तो अगदिश्यधन अम अतोगुणे प्राप्त था, बाल करके अमी पूर्व अगदिश्यम। अगदिश्यधन वसमस दोनों के सकार में नित्य स्वरूप अगदिश्यधन व अगदिश्यधन म। इस अवस्था में क्या करेंगे आप? अतो दीर्घो यही अगदिश्याव अगदिश्याम। अगदिशत अगदिश्याम अगदिशन अगदिश अगदिशत अगदिशत अगदिशम अगदिशा अगदिश्याम। ये रंग लकार रूप हो गया। अगद व्यक्तिवाची धातु का सकल लकारों का रूप एक साथ चलाइए। गदति गदध गदंती गदसी गदधा गदधा गदामी गदाव गदाम। जगाद जगदतु जगदुहु जगदिथ जगदतु जगद जगाद जगद जगदिव जगदिम। गदिता गदितारो गदितारः गदितासी गदितास्था गदितास्था गदितास्मि गदितास्म गदितास्म। गदिशति गदिशतः गदिशन्ति गदिशसि गदिशतः गदिशतः गदिश्यामि गदिश्यावः गदिश्यामः। गदतु गदतात् गदतां गदन्तो गद गदतात् गदतं गदत गदानि गदा गदाम। अगदत् अगदताम अगदन् अगदः अगदतम अगदत अगदम अगदाम अगदाम। गदेत गदेतां गदेयो गदेह गदेतं गदेत गदेयं गदेव गदेम। गद्यात् गद्यास्तां गद्यासु गद्याः गद्यास्तं गद्यास्त गद्यासं गद्यासु गद्यास्मो। अगादित अगाजिष्टाम अगादिशु अगादिहि अगाजिष्टम अगाजिष्ट अगादिशम अगादिष्म अगादिष्म। ये हो गया वृद्धि पक्ष। वृद्धि भावे अगदीत अगदिष्टाम अगदिशु अगदीहि अगदिष्टम अगदिष्ट अगदिशम अगदिष्म अगदिष्म। अगदिशत अगदिशताम अगदिशन अगदिशः अगदिशतम अगदिशत अगदिश्यम अगदिश्याम अगदिश्याम। इस प्रकार गद्य वक्तायम धातु का वक्तायवाचक रूप बन गए। जब व्यक्त शब्दों को आपने कर लिया, शोक को अभिव्यक्त कर रहे थे, है ना। इसे शुच शोकी के बाद ही तो आया था नदी वक्तायवाची। शोक अभिव्यक्त हो गया, उसके बाद क्या होगा? शांत हो जाओगे, अव्यक्त हो जाओगे। अब बोलना क्या, किससे क्या बोलो? नद अव्यक्ते शब्दे, इसलिए कहता है अब नद अव्यक्ते शब्दे धातु प्रयोग करें। कई जगह बड़ा सुंदर क्रम से रखे हुए हैं। सुगंध में भी, सुगंध में भी आप देख रहे थे कितना सुंदर ढंग से एक दूसरे संबद्ध अर्थ में ऐसे रूपों को रखा हुआ है। नद अव्यक्त शब्द है।
यहां पर जो नद धा इसका जो भुवा जो धातु से अव्यक्त शब्द वाची यह नद इस शब्द को क्या कर दिया, भुवादि धातु से धातु संज्ञा कर दिया है। जब धातु संज्ञा कर देते हैं तो सूत्र आता है नो नह, नो नह, नह पहला वाला जो नो है वह षष्ठी का एक वचन, और दूसरा नह जो दंत नकार है प्रथमा का एक वचन। धात्वादर नस्य नह स्यात्, धातु के आधिभूता जो मूर्धन नकार है उसको दंत नकार आदेश कर देना। तो क्या हो गया, नद जो था वो नद हो गया, नद जो था वो नद हो गया। ये करने के बाद ही अब लकारों को लाएंगे, क्योंकि यह सर्व प्रत्यनिरपेक्ष सूत्र है। धात्वादेशा सह नोण, ये सब के आदि वहां, ये सब जितने भी इस तरह की संज्ञा कुछ के सूत्र भी कही हैं जो कि आपको कोई प्रक्रिया करने से पहले लगाना है। डुधाए धारण पोषक धातु है, डुकरी, या क्या करोगे, यहां की संज्ञा करने के लिए क्या पहले धातु संज्ञा करना जरूरी है? नहीं, हलंतम से की संज्ञा कर सकते हो। फिर डू की संज्ञा करने के लिए धातु संज्ञा करना जरूरी, धातु संज्ञा करो और डू का लोप कर दो, बिना लकार लाए कर सकते हैं। डुक्री वगैरह में हमेशा संज्ञा जितने भी सूत्र होते लगभग धातु संज्ञा करने मात्र से, और कई जगह बिना धातु संज्ञा का भी, जहां पर उपदेश जन्मास्कृत से करना है या हलंत्यम से करना है वहां क्या जरूरत है, हमें छुट्टू से करना है तो प्रत्युत की जरूरत पड़ती है। जहां जिसकी जरूरत उतनी संज्ञा कर लीजिए, बाद में आगे प्रक्रिया बढ़ाइए। और यहां इस सूत्र को लगाना हमें धातु संज्ञा की जरूरत है, अन्य लकारों को लाए बिना ही हमें कर देना है पहले। उसके बाद कहेंगे धातो हित्यधिकृत्य लह कर्म च भाव च कर्म के वित्य नहीं न कर्तृक्षायाम दशाप लकारा युगपत खलिकपुत न्याय न प्राप्ता तत्र वर्तमान लट्टी वर्तमान काल वृत्ते धात्वर्थ से बोधनार्थम लटी करते अठावित नद धन ल, नद धन ल धातो प्रत्यय प्रश्चित सूत्र अधिकृत्य तृप्त इत्यादि न अष्टाश प्रत्यय युगपत प्राप्ता खलिकपुत न्याय न तत्रापि तंगानावातन पदम, तंगानादि सूत्र सहकारेण। और कौन से सूत्र लगाओगे, तिंग स्त्रीण त्रीण प्रथमोत्तमा तान्येकशः शेषात् कर्तृ प्रथम प्रश्ने पदम शेषे प्रथम द्विवचने इत्येते सूत्रै सहकारेण तिपि कृते प्रथम विक्षायां तिपि कृते नदधन्ति पकार सहलन्ति संज्ञायां लोपे च कृते नदधन्ति, नदधन्ति, नदधन्ति। तो तस्य तिंक्षि सार्ध संज्ञा कृते सति कर्तरि शप शपि च कृते गद अति अनुबंध लोपे च सति गद नद अति, नद अति अज्जन व्यंजन परिण संयोज्यम नदति नदत नदन्ति नदसि नदत नदथ नदामि नदावह नदामह। अब यहां पर एक बात कह रहे हैं, ये निर्णय कैसा हो, कहां मूर्धन नकार वाला धातु है, कहां मूर्धन को नकार दंत नकार करना चाहिए, कहां नहीं करना चाहिए। उपदेश कालीन हो तब कर सकते धातु आदेश धातु का जो मूर्धन नकार, और धातु क्या उपदेश, उपदेश आद्योच्चारणम, वहां पर बताया था ना उपदेश कौन कौन है, धातु सूत्र गणोनादि वाक्यलिंगानुशासनम आगमा प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। इसे धातु उपदेश होगा, अर्थात उपदेश अवस्था में जो मूर्धन नकार हो उसको आप दंत नकार कर सकते हो, और जो उपदेश अवस्था में दंत नकार पहले से ही थे, बाद में किसी वजह से आपने मूर्धन नकार किया है उसको दो बार दंत करोगे सूत्र से, तो निर्णय कैसा होगा, कहा कौन सा ओरिजिनल डुप्लीकेट कौन सा है। मूर्धन नकार में भी ओरिजिनल डुप्लीकेट समझना पड़ेगा ना। कहते देखो ओरिजिनल ये है नोपदेशास्थो अनर्दन्ना ठिन्ना थन्ना धन्नन दन्नक कंड्री नृतः, बस ये है ना जो ये डुप्लीकेट है बोल दिया, ये डुप्लीकेट इनको छोड़ के अनर्द अ इज द निषेध इज दैट अनर्द नाट्यनाथन नादनंदनक कंड्री नृतः, अदर देन दिस इनको छोड़ के बाकी जितने भी आपको दिखेगा वो दंत नकार दिखेगा तो उसको मूर्धन नकार वाला समझना, और मूर्धन नकार है तो मूर्धन नकार है ही वो। कई जगह मूल में दंत नकार दिख रहा है लेकिन है वो
उपदेश काल में मूर्धन्य, लेकिन उसको इस सूत्र से दंत करके प्रयोग में दिखाया गया है। इसलिए इन्हें छोड़कर इसे निषेध कर दिया ना, नहीं का समास किया यहाँ पर, न नर्द नाट नाथ नंदनक इत्यादि इति अनर्थ कर दिया, समास हो गया। इसलिए नर्द नाटी नाथ नाथ नंद नक्क नृ नृता, कितना हो गई? 3 3 6 2 8 8 हो गए। इनके अर्थ में समझिए चाहे तो नर्द धातु शब्द अर्थ में नर्द शब्द है, वो भी अस्पष्ट शब्द है, वह अस्पष्ट शब्द में ही लिया है, वहां वादी में है। और नाटी धातु नट अवस्कंदने धातु है, चुरादी का है, इसे नाटी नट से निच किया, निच करके नाटी प्रयोग कर दिया। चुरादी गण का है नट धातु अवस्कंदन अर्थ में नाचना, अवस्कंदन में गात्र का विशेष रूप में विक्षेप कर देना। हम लोग भी बोलते शरीर हिला रहे हैं, ये नाच थोड़ी रहे हैं। शरीर का हिलना अलग चीज है, नाचना एक अलग चीज। अब लोग आजकल तो देखते हैं बारात उरात आते हैं इधर उधर देखते थे शहरों में, तो पी करके जो है वो कर नाच रहे हैं। नाचना होता है पी करके, समझो नहीं। तो ये नृत्य है, उसका अर्थ में नाटी। और नाथ्री धातु है याच्योपताप ऐश्वर्य शिष्यो, याच्या मांगना, उपताप भुखाराधि, रोग, ऐश्वर्य और आशीष, इन 4 अर्थों में नाथ्री धातु आता है। और नाथ्री के बाद नाध्री, वो भी याच्यादि अर्थों में 4 अर्थ में। नाथ्री नाद्री एक साथ पठित है, दंडक में पठित, उसको दंडक में पठित कहा जाता है। धातु पाठ में एक साथ में कई धातु को पाठ करके अर्थ बोल देते हैं भाषा पाणिनि जी ने। 10 धातु गिना दिया और इतने का ये अर्थ है बोलते, उसको हम क्या बोलते हैं? दंडक में पठित, उनका समान अर्थ होते हैं। उस तरह से नाथ्री और नाध्री दंडक पठित है। और नंद धातु टुनदी समृद्धो, समृद्धि अर्थ वाला आप पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में आने वाला ये वो। और आनंदित हो जाना, समृद्धि हुआ, समृद्धि का मतलब क्या? आनंद ही आनंद है। इसलिए इसी से नंद धातु से आनंद बनता, आंग उपसर्ग जोड़ दो, आनंद। और नक्क नाशने, नाश अर्थ में, नक्क नाश करने अर्थ में होता है, चुरादि का है। नृ धातु नये, नयन करना, इससे नये, नृ नये, नयनम, नयनम ले जाना, नेतागिरी है ना, इसी से बनता है ना। और नृति गात्र विक्षेपे भी, नृत्य धातु नृत्यति नृत्यत नृत्यंती, नाचना अर्थ में ही है। इतने धातुओं को छोड़ करके बाकी जितने भी धातु है देखने में दंती हो वहां मूल पाठ में, चाहे मूर्धन्य हो, उनको क्या समझूंगा मैं? उपदेश काल में ये मूर्धन्य था, ये मानेंगे। इसका लाभ क्या इस बात को कहने का? ये उपसर्ग का योग में मूर्धन्य होना या न होना, इसमें लाभ है। जो धातु उपदेश काल में नोपदेश, उसको हम क्या कहते हैं? नोपदेश, माने उपदेश काल में दंत नकार जन का था, मूर्धन्य था, उसको आपने क्या किया? नो न से दंत नकार किया है, उसको दोबारा हम न कर सकते हैं। उसके लिए सूत्र ला रहे, कब? उपसर्ग का योग में सूत्र ला रहे, देखिए, उपसर्गाद् समासे पिंडोपदेशस्य, उपसर्गात् पंचमी, असमासे सप्तमी एक वचन, पंचमी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन, और अपि अव्यय नोपदेशस्य षष्ठी का एक वचन। उपसर्गस्तात् निमित्तात् परस्योपदेश धातु न सरणः स्यात्। उपसर्ग में से जो निमित्त, निमित्त क्या होता है हमेशा बताया हमने? रेफ और मूर्धन्य शकार, रसाभ्याम नोण समान पद अधिकार है। र और श उपसर्ग में स्थित जो मूर्धन्य रेफ अथवा मूर्धन्य शकार, इनके ही योग में परस, इनसे पर विद्यमान जो नोपदेश वाले धातु हैं, उन धातुओं के दंत नकार को वापस मूर्धन्य नकार कर दिया जाएगा। जैसे इसी धातु का आपने क्या रूप बनाया था? नद धातु का नदती, दंत नकार करके आपने रूप बना दिया था नदती, था वो नद अव्यक्तायाम शब्द, अव्यक्ते शब्द, और न को आपने नो न लगा दिए थे और वो बना नदती बना दिए। और अब यह प्रोपसर्ग जोड़ दो,
समास कर दो प्र उपसर्ग के साथ। जब समास करोगे तो क्या होगा, इस प्र का जो रेफ रूपी निमित्त मिलेगा, उपसर्गस्थ निमित्त है, उससे पर में उपदेश काल में जो मूर्धन्य नकार वाला धातु था, अतः इस नकार को मूर्धन्य हो गया, प्रणदति ये रूप बनेगा। और जब नोपदेश ना होते तो ये मूर्धन्य नहीं हो सकता था। जैसे वो जो 8 धातु गिनाया, वो जो 8 धातु हैं उन्नोपदेश नहीं है, इसलिए उपसर्ग का योग में भी उनके दंत नकार को मूर्धन्य नकार नहीं होगा। जैसे ये देखो प्रनंदति, प्रणंदति नहीं बनेगा, नंद धातु है ना, आगे है ना टू नदी समृद्ध, नंद गिना है ना उसमें, नाठी नाथ नाथ नंद, नंद को प्र को योग में दंत नकार को मूर्धन्य नकार नहीं होगा, क्योंकि यह दंत नकार नोपदेश वाला नकार नहीं था। उपसर्गस्थ प्रसन्नोपदेश धातु और उपसर्गस्थ निमित्त को लेकर के उसे परमेविद्यमान जो नोपदेश धातु के जो दंत नकार होंगे, उन दंत नकारों को ही मुझे मूर्धन्य नकार करना है, अन्य को नहीं। इसलिए वो परिगणना करके बताया कौन से नोपदेश है, या निर्णय करने के लिए ऐसी गणना कर दिया, लेकिन व्यतिरेक मुख से, क्यों नोपदेश वाले बहुत ज्यादा थे और नोपदेश वाले नहीं है, वो 8 ही हैं। इसे गणना करना किसका आसान था, 8 को गिना करके बोल देना 8 से भिन्न नोपदेश, परिगणन कर्तव्यम ये हो गया। इसलिए प्रणदति, प्रणीनदति, देखो प्रणीनदति, यहां पर भी क्या कर दिया इन्होंने, प्रणीनदति, इस सूत्र से नहीं हुआ, नेर गद पतम वद पढ़ा था ना, उससे भी आया ये नद, नेर नी का ही नकार को मूर्धन्य हो जाता है। कब, गदादिशु धातुषु परेशु, जो कल पढ़े थे आप इस सूत्र को, कल की परसों पढ़े थे, कल ही पढ़े थे है ना, गिनाया था मैंने धातु, निर्गद नत पद पद गोम मासे हंती याति वाति द्राति साति वपति वह शांति छिनोति दिग्धिशु च, इसमें तो आया था ना वहती, इसलिए तो विचार आ गया था वहती को लेकर के। अच्छा, तो प्रणीनदति, प्रणदति प्रणीनदति, नदति लट लकार का केवल रूप दिया में, उसके बाद नदति